प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न दूसरा है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी एपी में जो समांतर श्रेणी है उसमें ए क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ए यानी कि जो पहले दे रखा है, ये तो सीधे सीधे हमको श्रेणी दे रखी है तो प्रथम पद तो निकल जाएगा। और दूसरा है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर का मतलब हमने बता रखा है कि जो दो पदों के बीच में नियत अंतर आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सार्वंतर। यानी कि ये दूसरे पद में से पहला पद माइनस होगा या तीसरे में से दूसरा, ऐसे ही चौथे पद में से तीसरा पद, यानी कि उनमें अगर हम अंतर समान आ रहा है तो तब वह सार्वंतर होगा और वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये कभी कभी पूछ देते हैं सार्वंतर और प्रथम पद लिखिए, तो इसका उत्तर हम जैसे पहला हम बना सकते हैं। श्रेणी दे रखी है 3, 1, -1 और -3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सीरीज घट रही है, तो इसका मतलब जो सार्वंतर होगा वह क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं कि सार्वंतर, इनको अंतर 2 दिख रहा है तो खाली 2 लिख देंगे तो वह आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटेगा। तो यहाँ पर प्रथम पद तो स्पष्ट हो गया, प्रथम पद उसको क्या बोलते हैं, ए बराबर तो हमारा आ गया 3, और सार्वंतर निकालना है, ये फर्स्ट वाला था, सार्वंतर डी बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, A2 क्या है हमारे पास 1 और -A1 क्या है 3। 1 में से 3 घटाना है तो कितना है -2। अब ये क्लियर होने के लिए हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे A3 माइनस, या D बराबर कन्फर्म हो जाएगा हमारे पास A3 है तो -A2 होगा। A3 हमारे पास क्या है -1, इसमें से क्या घटाना है, -1 घटाना है। ये माइनस है और ये भी माइनस हो गया, तो दोनों माइनस ही हैं। तो माइनस है तो ऋणात्मक संख्या दोनों ऋणात्मक ही हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगी और उत्तर हमारे पास -2। इसका मतलब है कि इसमें सार्वंतर क्या आएगा, -2। क्लियर हो गया। -3 में से भी -1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी -2 ही आएगा। अगला है देखिए ऋण 5। यहाँ पर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में प्रथम पद तो ठीक है, प्रथम पद ए बराबर तो हमारे पास क्या दिया है -5। अब सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर डी बराबर A2 - A1। A2 - A1, A2 क्या है हमारे पास -1 और A1 है माइनस करेंगे और A1 है हमारे पास -5। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1 पहला पद तो वैसे ही है और -5, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 -1 + 5, -1 में 5 जोड़ना है। ये हमने पहले वाले में बता रखा है, पहली वीडियो में भी कैसे जोड़ना है। इसका मतलब है कि 5 में से 1 घटना है, जो माइनस होता है उसको हमेशा प्लस वाले में से घटाते हैं। अगर छोटा है तो ठीक है, बड़ा होगा धन संख्या से, अगर ऋण संख्या बड़ी होगी तो उत्तर ऋण में आएगा यहाँ पर, लेकिन छोटी संख्या है ऋणात्मक, तो हमारे पास 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। ये कंफर्म कर लेते हैं हमारे पास दूसरे में भी, या A3 - A2 भी कर लेते हैं। A3 हमारे पास है 3 माइनस A2 है -1, 3 -1। इसका मतलब है कि 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 4। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सार्वंतर। और ये अगला भी इजी है, 1/3 और 5/3। तो 5/3 में से आप 1/3 घटाएंगे तो सार्वंतर आ जाएगा 5/3 में से 1/3, क्योंकि हमारे पास क्या है, हर समान है, हर समान होने पर ऊपर की जो संख्याएं होती है वो घट जाती है। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 9/3 में से 5/3 घटाएंगे तो 9 में से 5 घट जाएगा 4, तो 4/3 ही आएगा। यहाँ पर भी 4/3 ईजी है। ऐसे ही अगला है चौथा सवाल। चौथा मैं बता देता हूँ फिर। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए बराबर तो दिया है आपको 0.6।
अब निकालना है आपने सारवांतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 1.7 माइनस 0.6। अगर हम 1.6 यानी 17 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आता है 11। तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा 1.1 आ जाएगा। ठीक है, या आप क्लियर करना चाहो तो D बराबर A3 माइनस A2 से भी क्लियर कर लीजिए। A3 हमारे पास 2.8 माइनस 1.7, अब कितना आ रहा है 28। 28 में से 17 घटाइए, कितना आएगा 11। 11 का मतलब 1.1। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ये बना सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद वाला प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है। अब हम अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, निम्न में से कौन एपी में है? यदि एपी में हो तो इसका सारवांतर और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। हमने 3 आगे को पद बताने हैं। पहले तो पता करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि समांतर श्रेणी 2 4 8 16 लगने में कभी कभी ऐसा होता है, कभी आँखों को धोखा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमने उसको प्रूव करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के लिए हमने बताया था पदों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम पहला निकालते हैं फर्स्ट, इसमें प्रथम पद ए दिया है, प्रथम पद ए बराबर 2। अब हम सारवांतर निकालते हैं, सारवांतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 4 और A1 है 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ गया। ठीक है, अभी लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, तथा A3 माइनस A2 सभी पदों के बीच में अंतर समान आना चाहिए। अब A3 हमारे पास है 8 और A2 है 4। 8 में से 4 घटाइए 4। अब हम आगे को नहीं भी बढ़ें तो हमें यहाँ क्लियर हो गया कि सारवांतर पहले में 2 आ रहा है, आगे में 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। देखिए 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो आप इसको स्पष्ट लिख सकते हैं कि दिया गया क्रम जो है, दिया गया पद या प्रथम ये जो पद दिए हैं यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जो ये अनुक्रम दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं, अनुक्रम एपी में नहीं है। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया। दूसरे में आते हैं, पहला पद ए बराबर दिया है 2, सारवांतर निकालते हैं। सारवांतर पहले हम A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 है आपके पास 5/2 और A1 2। 5/2 में से 2 घटाना है। आप देखिए 5/2, अगर जनरली हम कहते हैं 5/2 को हम कितना कहते हैं, 2.5 कहते हैं। 2.5 में से अगर हम 2 घटाएं तो कितना आना चाहिए, आधा। ठीक है, लेकिन इसको हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पर 2 और 1 का एलसीएम या लॉसो इसका 2 हो गया। 2 का भाग 2 में 2 एक बार जाएगा, फिर जितनी बार भाग जाएगा इससे ऊपर की संख्या को गुणा करेंगे। एक बार भाग गया 1 से 5 को गुणा करेंगे, 5 1 का 5, बीच में माइनस। 1 का भाग अब 2 में 2 बार गया, 2 से 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो 1/2 आया। ठीक है, वैसे भी क्लियर हो गया है। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं। अब A3 कितना दे रखा है 3 माइनस 5/2। अब ये भी क्लियर हो गया। देखिए 3 में से अगर 2.5 घटाते हैं तो आधा आएगा। फिर वही सेम वैसे ही प्रोसेस होगी हमारे पास। इसको 3/1 लिख लेंगे, लॉस और ले लेंगे 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 से 3 को गुणा, 3 दूनी 6, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 से 5 को गुणा करेंगे 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/2। ठीक है, एक बार और क्लियर करते हैं। A3 के बाद A4 माइनस A3 कर लेते हैं। A4 है 7/2
-3, ए 3 हमको 3 दिया है। अब 7/2 का मतलब 7 का आधा 3.5 होता है, ठीक है। 3.5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो आधा ही आना है। इसको भी सेम वैसे ही कर लेते हैं, बट 1 लिख लीजिए। इसका एलसीएम 2 हो गया, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 7 7 माइनस 2 बार जाएगा, 2 से 3 को गुणा 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। वैसे इसका नियम भी ये है, अगर आपने एलसीएम ले लिया तो 7 1 का 7, 3 दूनी 6, ऐसे गुणा कीजिए, 7 1 का 7 और माइनस 3 दूनी 6, तो ये ऐसे यहाँ पर भी था आपका 3 दूनी 6 माइनस 5 1 का 5, 6 माइनस 5 बट्टे 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, 5 1 का 5, 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 1/2। तो सार्वंतर क्या आ रहा है यहाँ पर, सब में समान आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एपी में है, एपी में है, दिया गया अनुक्रम एपी में है। अब हमको 3 पद और आगे बताने, हमने ये 7/2 तो है ही। अब हमको इसके बाद वाला पद क्या आएगा, फिर A4 है, A5 क्या होगा फिर, A5 होता है, A में हम या तो 4D जोड़ें या A4 में D जोड़ देते हैं, A4 प्लस D भी लिख सकते हैं। A4 में जो सार्वंतर है उसको जोड़ देते हैं, A5 निकल जाएगा। A4 हमारे पास क्या था, 7/2, इसमें D जोड़िए यानी कि 1/2, 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 8/2, 8/2 का मतलब 4। वैसे भी है 3.5, अब आधा आधा बढ़ रहा है, देखिए 2 फिर 2.5 3 3.5 फिर 4 4.5 5 5.5 ऐसे आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 4 आ गया तो अब 4.5 आएगा, यानी कि 4.5 को हम भिन्न में लिखेंगे तो 9/2 आना चाहिए। ऐसे ही A6 बराबर A5 प्लस D लिख सकते हैं। A5 है हमारे पास 4 प्लस 1/2, अगर हम उसका एलसीएम लेते हैं तो फिर वही हो गया, 4 दूनी 8 और 1 1 का 1, 8 धन 1, 8 और 1 9, 9/2। तो अगला क्या हो जाएगा, 9/2। और A7 क्या हो जाएगा, A7 बराबर A6 प्लस D। A6 हमारे पास है 9/2 प्लस 1/2, 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10/2 यानी कि 5, ठीक है। तो हम ऐसी सीरीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और प्रश्न इसी में जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। एक 5वां दे रखा है, प्रथम पद A दिया है 3, फिर दिया है 3 प्लस √2, फिर अगला है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, फिर आगे को बताना है। पहले तो बताना है कि हमको ये सीरीज जो है एपी में है कि नहीं, ठीक है। देखिए बच्चे जो है रूट संख्या को देख करके घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या आ गया, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल है ये। 3 पहला पद तो ठीक हो गया, प्रथम पद A बराबर हमारे पास 3 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, सार्वंतर। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 3 प्लस √2, इसमें से घटाएंगे हम कितना, 3। अब देखिए 3 प्लस √2 इसमें से माइनस करना है 3 को। 3 प्लस √2 अलग चीज़ है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि ये अलग है, 3 में √2 जोड़ना है, ठीक है। तो ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा ये। अब लेकिन 3 में से 3 घट सकता है, ये अगर कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ √2। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 से √2 आ गया। ऐसे हम निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 प्लस 2√2 माइनस इसमें से घटाना है 3 प्लस √2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमने पूरी संख्या घटानी है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये पूरी संख्या 1 है, ये अलग संख्या है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि इसके बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है। तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ब्रैकेट को खोलने पर जो प्लस संख्या होगी वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस, यानी कि माइनस से उसको गुणा करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए ये पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा, 3 प्लस 2√2,
अब ये भी माइनस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, -3 माइनस √2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 3 से 3 काट सकते हैं क्योंकि 3 माइनस 3 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 2√2 माइनस √2, यानी कि 2 कोई चीज़ है, इसको मान लीजिए कोई चीज़ है, √2 कोई चीज़ है, माना 2 आम है, 2 आम में से एक आम घट गया तो हमारे पास कितना रहा, एक ही आम रहा, यानी आम √2 को हमने आम मान रखा है, तो कितना आम, एक आम, यानी कि √2। ठीक है, रूट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको बस ये है कि उसको पूर्ण संख्या में नहीं जोड़ेंगे, रूट वाले रूट में अपने आप जुड़ेंगे। जैसे हमारे पास आम है, आम और किताब है, भाई 3 आम हैं और 2 किताब है, क्या 3 आम और 2 किताब हैं तो कुल कितने हो गए हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, 5 आम हो गए तो नहीं कह सकते हैं, न 5 किताब होगी कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये जुड़ नहीं सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा 3+2, यानी कि 3 आम प्लस 2 किताब, ऐसे ही हम कहेंगे इसको। तो सेम ऐसी चीज़ ये भी है, 3+2 √2 का मतलब 3+2 √2 ही रहेगा, √2 आपस में जुड़ सकता है, इसमें अगर एक किताब और होती तो किताब में जुड़ जाती, तो रूट वाले अलग रहेंगे। ठीक है, जैसे हम एक और निकालते हैं, A4 माइनस A2 भी निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास है 3+3 √2 माइनस, अब ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको, 3+2 √2, सेम वही चीज़, 3+3 √2, ये माइनस हो जाएगा, -3 माइनस 2 √2, 3 और ये -3, ये तो कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 है, उसमें से 2 √2 घटा देना है, तो हमारे पास 1 √2 बचेगा, यानी कि √2 बचा। जैसे हमने कहा था, इसको आम कहा था, यानी कि 3 आम है, 3 आम में से 2 आम घट गए, तो क्या रहा हमारे पास, 1 आम रहा, तो हमारे पास यहाँ भी क्या आता है, सार अंतर क्या आ रहा है, √2 ही आ रहा है, सब जगह √2। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, AP में है, यह AP में है। अब इसको हमने आगे बढ़ाना है, अब आप अंदाज लगा लीजिए, ये 3 है, ये 3 में 1 जुड़ गया, यानी कि 1 √2 जुड़ गया, फिर 3 में 2 √2 जुड़ गया, 3 में 3 √2, फिर 3 में अब 4 √2 हो जाएंगे, फिर 3 में 5 √2, 3 में 6 √2, ऐसे बढ़ते जाएंगे, यानी कि √2 एक एक बढ़ जाना है। अब हम A5 निकालते हैं, A5 बराबर A4 + D, ऐसे भी कर सकते हैं सीधे सीधे, या A + 4D हो सकता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, A4 हमारे पास दिया है 3+3 √2, उसमें 1 √2 और जोड़ देंगे, ये सार्वंतर 3 √2 और √2, ये आपस में जुड़ सकते हैं, ये इसमें नहीं जुड़ेगा, 3 तो अलग ही रहेगा, ये दूर रूट वाली चीज़ है, एक साथ है ये, यानी कि कितने रूट थे, 3 रूट थे, 1 रूट ये हो गया, कितने रूट हो हमारे पास, 4 √2 हो गए, तो ये 4 √2 और 3 अलग हो गया, यानी कि 3+4 √2, ये इसको जोड़ेंगे नहीं जी, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं कि आप 4 3 7 √2 लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये सीरीज वैसे ही बढ़ रही है, देखिए √2 √2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 ऐसे आएगा। A6 निकालते हैं, A6 बराबर A5 + D, अब आप सीधे सीधे कर सकते हैं, यानी कि A5 हमारे पास 3+4 √2 + √2, इसमें √2 जोड़ दिया, 4 √2 है तो 1 √2 और आ गया, 3+5 √2, ऐसे ही A7 हो जाएगा। A6 प्रोसेस पूरी लिखनी है आपको, जो आपका ढंग होता है वो ढंग पूरा लिखना है। A7 लिखना है तो सीधे 3+6 √2 नहीं लिख देंगे, हमने करना है A6 + D। A6 हमारे पास है 3+5 √2 प्लस उसमें √2 जोड़ेंगे, 5 √2 थे, 1 √2 और आ गया, 6 √2 हो गई, यानी कि 3+6 √2। ठीक है, ऐसे ही हम आगे के सवाल अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्न बताऊंगा। आप हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।